दोस्तों, अगर आप भी विटामिन ई कैप्सूल ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो पहले ये बात ज़रूर सुन लीजिए कि ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, ज़्यादा विटामिन ई से ब्लड क्लॉटिंग और हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके किचन में ही 5 ऐसे देसी फूड्स हैं जो कैप्सूल से ज़्यादा पावरफुल और बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपकी स्किन, बाल और सेहत को चमका देंगे। ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि ये ही छोटे छोटे नुस्खे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित चौधरी, आपका अपना हेल्थ मित्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ मित्र पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपकी ज़िंदगी को हेल्दी और खुशहाल बनाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई की, जिसके लिए लोग बिना सोचे समझे कैप्सूल ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में ही कुछ ऐसे देसी फूड्स मौजूद हैं जो कैप्सूल से ज़्यादा पावरफुल और सेफ हैं। तो चलिए इन 5 जादुई फूड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि कैप्सूल की ज़रूरत को कैसे अलविदा कह सकते हैं। दोस्तों, आजकल विटामिन ई कैप्सूल का क्रेज इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा इंसान इन्हें बिना सोचे समझे ले रहा है। कोई स्किन के लिए, कोई बालों के लिए, तो कोई एजिंग रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको सचमुच किसकी ज़रूरत है? विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ये आपके शरीर में जमा होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो लीवर डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या या हार्मोनल इम्बैलेंस तक हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नेचर ने हमें ढेर सारे फूड्स दिए हैं जो नेचुरली विटामिन ई से भरपूर हैं। ये फूड्स ना सिर्फ सस्ते और सेफ हैं, बल्कि आपके किचन में पहले से मौजूद हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे देसी फूड्स बताऊंगा जो कि स्किन को ग्लो, बालों को मजबूती, इम्यूनिटी को बूस्ट और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि विटामिन ई आखिर है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। ना सिर्फ आपकी स्किन को चमकदार बनाता है, बल्कि एजिंग को धीमा करता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, कोशिकाओं को रिपेयर करता है और हार्ट हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, इसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है। एक वयस्क को रोजाना 15 मिलीग्राम विटामिन ई चाहिए होता है और यकीन मानिए आप इसे आसानी से अपनी डाइट से ले सकते हैं, बिना किसी कैप्सूल के। तो चलिए अब जानते हैं उन 5 देसी फूड्स के बारे में जो विटामिन ई का खजाना है। दोस्तों, फूड नंबर 1 है बादाम। बादाम हर घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ दिमाग तेज करने वाला समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 8 से 10 भीगे बादाम आपको 6 से 7 मिलीग्राम विटामिन ई दे सकते हैं। ये आपकी स्किन को ग्लो देता है, बालों को मजबूती देता है और कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है। बादाम को हमेशा रात भर भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाना चाहिए, ताकि इसका अवशोषण अच्छे से हो सके। अगर आप बादाम के साथ थोड़ा सा दूध लें तो विटामिन ई का अवशोषण और भी बढ़ जाता है। तो रोज़ सुबह 1 मुट्ठी बादाम खाना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी सेहत चमकने लगेगी। दोस्तों, फूड नंबर 2 की बात करते हैं, जो है मूंगफली यानी ग्राउंड नट्स। एक बजट फ्रेंडली और स्वादिष्ट ऑप्शन है। इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये उतना ही फायदेमंद है जितना बादाम। सिर्फ 1 मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली में 5 से 6 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। इसे आप शाम के नाश्ते में भुने चनों के साथ खा सकते हैं, जो एक परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट का कुंभो बनाता है। डायबिटिक लोग भी इसे सीमित मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा बिना नमक या तली हुई सादी भुनी मूंगफली ही खाएं। मसालेदार या पैकेज मूंगफली से बचें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फूड नंबर 3 की, जो है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज छोटे छोटे हैं, लेकिन विटामिन ई के पावर हाउस हैं। सिर्फ 1 टेबल स्पून सूरजमुखी के बीज आपको 6 से 7 मिलीग्राम विटामिन ई दे सकते हैं। इन्हें आप दही के साथ, सलाद में छिड़क कर या रोटी के आटे में मिलाकर खा सकते हैं। इनका फ्लेवर आपकी डाइट को और मज़ेदार बनाता है। ये बालों की ग्रोथ, हार्मोनल बैलेंस और स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए शानदार हैं। तो अपने डाइट में थोड़े से सूरजमुखी के बीज शामिल कीजिए और देखिए कैसे ये छोटा सा बीज बड़ा कमाल करता है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नंबर है आम का। अब आम का सीजन भी आ गया है, तो इसका मजा छोड़ लीजिए और साथ में विटामिन ई का फायदा भी उठाए। एक मध्यम आकार का आम आपको 2 से 3 मिलीग्राम विटामिन ई देता है और स्वाद में तो ये राजा है ही। इसे दोपहर या मिड मॉर्निंग में खाएं, लेकिन कभी भी खाली पेट नहीं खाएं। डायबिटिक मरीज इसे सीमित मात्रा में खाएं और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप आम को बादाम या अखरोट के साथ मिलाकर खाते हैं तो शुगर स्पाइक कम होगा और विटामिन ई का अवशोषण भी बढ़ेगा। तो इस सीजन में आम का मजा लीजिए और अपनी सेहत को भी बूस्ट कीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां नंबर है पालक का। पालक एक संपूर्ण इम्यूनिटी बूस्टर है। 1 कप पका हुआ पालक आपको 3 से 4 मिलीग्राम विटामिन ई देता है, साथ ही विटामिन सी, आयरन और मैग्नीशियम भी।
इसे आप सलाद, साग, सूप या पराठे के रूप में भी खा सकते हैं। पालक को हमेशा घी या सरसों के तेल में हल्का सौते करके खाएं ताकि विटामिन ई अच्छे से अवशोषित हो सके। यह आपकी स्किन इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए एक सुपर फूड है। तो अपनी डाइट में पालक को नियमित शामिल कीजिए और देखिए कैसे यह आपकी सेहत को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, इन पांचों फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ टिप्स याद रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि इन फूड्स के साथ हमेशा थोड़ी हेल्दी फैट जैसे घी या दूध शामिल करें, क्योंकि विटामिन ई फैट सोल्यूबल है। दूसरा, इन्हें सीमित मात्रा में खाएं क्योंकि ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। तीसरा, अगर आप डायबिटिक हैं या कोई मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चौथा, प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड से जरूर बचें क्योंकि वो विटामिन ई के फायदों को कम कर सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी डाइट में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ई के लिए कैप्सूल का शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके किचन में इतने शक्तिशाली देसी फूड्स हैं: बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, आम और पालक। ये 5 सुपर फूड्स आपकी स्किन, बाल, इम्यूनिटी और हार्ट को नेचुरली बूस्ट करेंगे। इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए और देखिए कैसे आपकी हेल्थ ग्लो करने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सा फूड ट्राई करने वाले हैं या आपका अनुभव कैसा रहा। अगर ये वीडियो किसी और के लिए मददगार हो सकती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हेल्थ मित्र के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।